नमस्कार। वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या भारत की पहली ओलंपिक फुटबॉल टीम जो 1948 लंदन ओलंपिक में शामिल हुई थी, उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे? देखिए, ये सत्य बात है कि भारत के खिलाड़ी, संपूर्ण खिलाड़ी नहीं, कुछ खिलाड़ी उस ओलंपिक में नंगे पैर खेले थे। लेकिन इसके पूर्ववर्ती कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। सन 1937 में जब भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हो गई थी, भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना के बाद भारत के महासंघ ने भी प्रयास तेज कर दिए फीफा के अनुसरण में आने के। लेकिन इसी दौर में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा ओलंपिक फेस्टिवल हुआ भारत के भाग लेने की दृष्टि से। भारत ने AIFF, जो भारत की शीर्ष फुटबॉल संस्था थी, उसके माध्यम से फीफा को अप्रोच किया। फीफा का उस वक्त कोई क्वालिफिकेशन राउंड का दौर नहीं हुआ करता था। फीफा कुछ चयनित टीमों को आमंत्रित करती थी। ऐसी 22 टीमों को फीफा ने आमंत्रित किया, जिनमें से 9 टीमें पूर्व में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमें थी और शेष जो बचती थी लगभग 13 के आसपास टीमें, इन सभी टीमों को फीफा ने एक क्वालिफिकेशन राउंड में डाल दिया। मतलब ये आपस में एक मैच खेलेंगी और फिर इनमें से आगे 9 टीमों से मैच खेलने के लिए टीमें आगे जाएंगी। उन 9 टीमों के अंदर बड़े नाम हुआ करते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि। भारत भी इन देशों में से एक ऐसा देश था जिसको 22 देशों में फीफा ने चयनित किया। पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया, बर्मा ने भी अप्लाई किया। ये सभी चयनित हो गए, लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान, बर्मा समेत 5 देश हट गए। भारत का प्रारंभिक राउंड में पहला मैच बर्मा से होना था, लेकिन जब ये हट गया तो भारत को सीधा फ्रांस से मैच खेलना पड़ा। भारत 13 जुलाई को इंग्लैंड आ गया था। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक भारत ने वहां की कुछ लोकल टीमों के साथ मैच खेले। इन लोकल टीमों के साथ मैच खेलने के दौरान भारत ने कुछ एग्जामिनेशंस किए। चूंकि भारतीय खिलाड़ियों को अधिकतर नंगा पैर खेलने की आदत थी, तो इन्होंने इन मैचों के अंदर नंगे पैर एक्सपेरिमेंट कर कर देखा कि हम लोग कितना सफल होते हैं। हालांकि फीफा का ये नियम था कि बाध्यता के अनुसार कोई भी खिलाड़ी नंगे पैर नहीं खेल सकता, शू कंपलसरी है। तो कुछ खिलाड़ियों ने शूज अपनाए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। जो खिलाड़ी नंगे पैर खेले, उन्होंने ये देखा कि उस वक्त जुलाई में फीफा का इंग्लैंड का टेम्परेचर जो है फुटबॉल के हिसाब से बहुत डाउन था, क्योंकि ग्रास पर खेलना पड़ता था और ग्रास के ऊपर उस टाइम बर्फ जमी होती थी। तो वो लोग नंगे पैर खेलने के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हुए। जूते खेलकर पहनना उनकी बाध्यता हो गई। लेकिन चूंकि भारत प्रमोट कर रहा था भारत एक ग्रोइंग राष्ट्र था और फीफा के थ्रू उसको पहली बार मौका मिला था। तो भारतीय सेक्रेटरी दत्ता रे ने FA इंग्लैंड के सेक्रेटरी के माध्यम से फीफा के महासचिव के पास एक निवेदन भिजवाया कि हम लोग नंगे पैर खेलना चाहते हैं। लेकिन फीफा ने इसका नियमों में हवाला ना होकर देकर इसे कैंसलेशन कर दिया। अब यहाँ एक बात काबिले तारीफ ये है जिसको गौर करना चाहिए कि भारत समेत संपूर्ण विश्व की फुटबॉल को संचालित करने वाली शीर्ष संस्था तो फीफा है, लेकिन फुटबॉल के रूल्स, जिनको लॉज कहते हैं, उन्हें बनाने वाली संस्था इंग्लैंड के अंदर है, जिसे IFAB कहते हैं। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है, जबकि IFAB जो है वो इंग्लैंड से अपने संचालन करती है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को IFAB के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, जिनको लॉज कहा जाता है, कानून कहा जाता है, उन्हें ही फीफा अडॉप्ट करती है। तत्कालीन समय में हमारे सेक्रेटरी AIF के दत्ता रे का FA इंग्लैंड के सेक्रेटरी के साथ दोस्ताना संबंध था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर वो ओलंपिक आयोजित हो रहे थे। तो उन्होंने इसके बारे में कोई गली निकालने को कहा। तो तत्कालीन से FA के सेक्रेटरी ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि नग्न पांव नहीं खेल सकते, आपको कवर्ड शू खेलना है। तो बहुत से भारतीय खिलाड़ियों ने, जो नंगे पैर खेलने के हैबिचुअल थे, उन्होंने अपने पांवों के पट्टी लपेट ली, क्योंकि वो टेम्परेचर से भी बचना चाहते थे और टेम्परेचर से बचकर वो फीफा के नियमों का भी पालन करना चाहते थे। अब उस वक्त की भारतीय फुटबॉल टीम के अंदर जो 11 खिलाड़ी फ्रांस के विरुद्ध पहले मैच में उतरे, उन 11 खिलाड़ियों में से केवल 3 खिलाड़ी ही शूज पहनकर खेले। बाकी 8 खिलाड़ी बेयर फुट यानी कि नंगे पांव थे, लेकिन वो पूर्णतया नंगे पांव नहीं थे। उन्होंने फीफा के नियमों का पालन करते हुए IFAB की संविधान के तहत अपने पैरों के चारों तरफ पट्टी लपेट ली, जिससे वो नग्न पांव बेयर फुट नहीं रहे। क्योंकि फीफा के लॉज के अंदर स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि बेयर फुट इज नॉट अलाउड, एनी फुटवियर यू शुड हैव टू वियर। तो उन्होंने फुटवियर के रूप में जो गर्म पट्टी आया करती थी, उस गर्म पट्टी को पैरों के चारों तरफ लपेट लिया और तत्कालीन समय में IFAB को यह प्रमाणित कर दिया कि हम लोग बेयर फुट नहीं है। इस तरह भारत की पहली फुटबॉल टीम, भारत
फ्रांस के विरुद्ध खेल कर आई, 2-1 से हार गई, जिसका इतिहास बहुत शानदार रहा, जिसे भी आगे कभी मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। लेकिन हमें ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि किसी सरकार के दबाव में या किसी अन्य दबाव में या पैसे की कमी में भारतीय नंगे पैर खेले थे। भारतीयों को नंगा पैर खेलना सहज लगता था, वो ईज़िली खेल सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस मैचेज़ में नंगे पैर खेला। लेकिन उन्होंने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के आसपास है, इसलिए नंगे पैर खेलने में दिक्कत आ रही है। लेकिन नंगे पैर खेलने में वो सहज महसूस करते थे। अगस्त का महीना जब आया और ओलंपिक्स आयोजित होने थे, तब तक टेम्परेचर थोड़ा ऊपर हो गया था। अब वो सहज खेलने में महसूस कर रहे थे नंगे पैर, लेकिन नंगे पैर उनको फीफा ने खेलने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने 8 खिलाड़ियों ने बेयरफुट ना नंगे पैर ना खेलकर अपने चारों तरफ पट्टी लपेटी और 3 खिलाड़ी जो है फुटबॉल शूज़ कर खेले और फुटबॉल शूज़ के पहनकर खेलकर फ्रांस के खिलाफ पहला मैच खेले, जिसमें 2-1 से वो हार गए। इसकी भी कहानी आपको बाद में बताऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।